जय श्री राधे। नमस्कार ब्रज माधुरी जी। आपने इस हथेली से कुछ खास प्रश्न निकाल के हमारे पास भेजे थे जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। हमने सोचा इस पब्लिकली इस वीडियो को पब्लिश किया जाए ताकि और भी लोग जो जिज्ञासु है या एस्ट्रोलॉजी में आगे जानना चाहते हैं उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो मुख्य 5 सवाल हैं उनका हम जवाब देंगे। सबसे पहले मत्स्य चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि मत्स्य चिन्ह आपका केतु के क्षेत्र में होने से ही इसका फायदा होता है। अन्य किसी भी क्षेत्र में उपस्थित हो, यानी कि किसी भी माउंट पे या लाइन में या हैंड में कहीं भी हो तो उसका फायदा नहीं होता। एज लाइक जैसे ये अंगूठा अगर आपके इस क्षेत्र में है तो इसका फायदा है, काम होता है। यही अगर यहाँ पे आ जाए तो इसका कोई काम नहीं होगा। उसी प्रकार से ये फिश सिंबल भी है। अब क्या है कि फिश सिंबल कैसा होना चाहिए? देखो, कोई भी सिंबल पूर्ण होना चाहिए। अधूरा ज्ञान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई सामान हो या सिंबल हो, वो किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार से इसकी जो स्थिति है वो पूर्ण होने पर ही आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा इसके कितने मुख हैं और इसका मुख किस तरफ है ये भी देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु के क्षेत्र में ऊपरी शिखर में है, मध्य के शिखर में है या निचले तल से इसका जुड़ाव है, ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आप इस क्षेत्र को देख पा रहे हैं तो अगर आप पाएंगे कि इसका मुख क्या है कि सीधा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है। और इसे अगर पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे आगे की तरफ तो पाएंगे कि बुद्धमुखी है, यानी कि बुद्ध की तरफ इसका मुख स्पष्ट तौर पे बन पड़ा है। लेकिन क्या एक सिंगल मत्स्य चिन्ह है? आपने इसके बारे में भी पूछा था। जी नहीं, ये पंचमुखी अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। बहुत कम हथेली में ऐसा देखने को मिलता है। एक आपके ऊपर की तरफ हो गई जो कि चंद्रमुखी है, इसका रुख सीधे हो गया बुध की तरफ जो कि मंगल से होते हुए जा रहा है, यानी कि मंगल और बुध पर समान रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस बाहरी क्षेत्र में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्रभाव शुक्र की तरफ है, यानी कि पूर्ण रूप से शुक्र की तरफ अपनी दृष्टि करके यहाँ पर बैठा हुआ है। इसके अलावा नीचे शुक्र के इस क्षेत्र में अन्य मत्स्य चिन्ह की भी उपस्थिति बन पड़ी है। ये सबसे कमाल की बात है इस हथेली में कि शुक्र के इस क्षेत्र में अन्य रूप से मतलब 2 मत्स्य चिन्ह पूर्ण रूप से बन चुके हैं और एक की दृष्टि है, यानी कि 3 मत्स्य चिन्ह पूर्ण रूप से शुक्र को देख रहे हैं और तीनों पूर्ण रूप से सक्रिय अवस्था में है, यानी कि खंडित नहीं है, कहीं से भी ब्रेक करी हुई नहीं है और एक्टिव है। सबसे बड़ी बात कि पांचों जो है ना पंचमुखी मत्स्य चिन्ह सक्रिय अवस्था में एक्टिव है। और इसका क्या है, ऊपरी शिखर जो आप देख रहे हैं ये चंद्र की तरफ जा रहा है। चंद्र की तरफ जाने का क्या प्रभाव है? देखो, इसके लिए आपको बेस में आना पड़ेगा और चंद्र के इस क्षेत्र को देखना पड़ेगा। चंद्र का इस क्षेत्र देखो, अगर बेस आप देखोगे तो बेस काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि जातक करे निर्णय लेने की क्षमता खुद के अंदर रखता है। मातृत्व क्षमता के साथ साथ ममता साथ साथ है, लेकिन फिर भी करे निर्णय लेने में जातक पीछे नहीं हटेगा। जातक को जल का भय हमेशा बना रहेगा। जब भी जल के करीब जाएगा डूबने की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए जातक को कभी जल के करीब नहीं जाना चाहिए। जातक का संतान ही जातक के लिए सबसे ज़्यादा परेशानियों का कारण यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनेगा। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी कि चंद्र का इस क्षेत्र पूर्ण रूप से एक्टिव प्रगाढ़ अवस्था में आगे की तरफ बढ़े और जीवन के इस क्षेत्र को कहीं से भी टेक ओवर कर ले, और यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बन रही हो कि जातक विदेश में रहेगा, जातक की प्रथम और द्वितीय संतान भी विदेश में ही पैदा होगी, जातक एक अवस्था में अपने देश को वापस लौटेगा, लेकिन जातक की संतान कभी वापस नहीं लौटेगी, वो बाहर के क्षेत्र में ही गमन करेगी। लेकिन मानसिक चिंता का कारण जातक की संतान जातक के लिए बना रहेगा। देखो, जब भी मत्स्य चिन्ह आएगी क्या होगा? पुत्रवान, धनवान, गुणवान, हर एक तरीके से आपको समृद्ध करने का कार्य करेगी। अकाल मृत्यु से बचाएगी, अकाल दोषों से बचाएगी, मानसिक दिवालियापन से बचाएगी, आर्थिक दिवालियापन से बचाएगी। हर एक क्षेत्र से आपके लिए बेहतर स्थितियों को पैदा करने का कार्य करेगी। देखो, इस शुक्र की तरफ इसका मुख है, क्या है? धन की स्थिति जातक के जीवन में सदैव लबालब भरी रहने की स्थिति बनी रहेगी। जातक का कार्य कभी भी धन के कारण रुकने का नाम नहीं लेगा। जातक को विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, अपने देश से लेकर बाहर देश तक जातक इन चीज़ों को प्राप्त करेगा। लेकिन साथ साथ ही जातक के अंदर आसुरी शक्तियों का भी विकास होगा, क्योंकि जब ये क्षेत्र भी पूर्ण रूप से सक्रिय है, पूर्ण रूप से एक्टिव है, तो इस पर जो उपस्थित चिन्ह है वो भी पूर्ण रूप से अपना कार्य करेंगे और जो शुक्राचार्य के जो दोनों गुण हैं वो दोनों गुण आपको प्राप्त होंगे। जातक के इस समय क्या होगा? ऊपर के क्षेत्र में देखो, चंद्रमुखी अवस्था में है, ये गई बुध की तरफ। बुध की तरफ जब गई है तो मंगल से होते हुए गई है। मंगल ज्वार पैदा करेगा, एनर्जी पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा। और जब इससे भी ज़्यादा आप ऊपर के क्षेत्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिमियन लाइन की जैसी स्थिति बनी हुई है, यानी कि व्यक्ति जब एक खास प्रकार की मानसिक अवस्था में आएगी तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुद से खुद पर काबू पाने की स्थिति में जातक नहीं रहेगा, जबकि जातक जानेगा, समझेगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है,
हमें इस तरीके से यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए, या इस तरीके से हमें यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से हमें लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जातक फिर भी उन कार्यों को करेगा, और ये जातक को मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने का कार्य करेगा। ये जातक के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिस समय जातक को लगेगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक अवस्था में नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति में कुछ अंतर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक दोष की स्थिति उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। इसके ऊपर के प्रभाव में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ जो शनि की तरफ जाती है यहाँ पर रेखाएं हैं, वो रेखाएं सक्रिय हैं। लेकिन सक्रिय रेखाओं के ऊपर जो ए जैसी प्रकृति यहाँ पे बन पड़ी है, ये परिस्थिति क्या दर्शाती है? जब भी परतंत्र दशा आएगी, जातक के जीवन में और खासकर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, और जातक को लोहे से खतरा है, और लोहे से के कारण उसके शरीर से काफ़ी रक्तस्राव होगा, रक्त की हानि होगी, ये निश्चित है। अब इसके क्षेत्र को आप बाहर की तरफ देखेंगे तो पाएंगे, इनफैक्ट की कुंडली भी आप देख लेना, मैं भेज दूंगा, आपको पता चल जाएगा इसकी पूरी कहानी, ठीक है। अब बाहर के क्षेत्र में देखो इसका क्या प्रभाव आ रहा है। इस सीधे चलती चली आ रही है मंगल के इस क्षेत्र में, और मंगल का जो प्रथम क्षेत्र है ना, पूर्ण रूप से सक्रिय है, यानी कि काफ़ी उबाल मार रहा है, काफ़ी ज्वार है इसमें। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, ये आपको कभी चैन से सोने नहीं देगी। ऐसे जातक की नींद 3.5-4 घंटे से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ऐसा जातक गर्म पदार्थों से हमेशा दूर रहने वाला होगा। ऐसा जातक हमेशा ठंडी चीज़ों का सेवन करता होगा, ठंडी जगहों पे जाने की कोशिश करता होगा, अच्छे अच्छे विचार सुनने की कोशिश करता होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वो गर्मी उसे अपनी तरफ खींचने का कार्य शुरू कर देगी। ऐसा जातक अगर तांत्रिक क्रियाओं में जाए, गुप्त ज्ञान की तरफ जाए, गुप्त विद्याओं की तरफ जाए, तो मतलब यकीन मानो सरकार, इतना सफल होगा और इतना बड़ा तांत्रिक बन जाएगा कि पूछो मत। जो चाहे सो करवा ले। वाक सिद्धि तो वैसे ही प्राप्त है इस हथेली में। जो आप नीचे इस मस्तिष्क रेखा को देखेंगे ब्रजमाधुरी जी, आपको स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगी। देखो इसके फैलाव को, देखो इसकी स्थिति को, आप बुध की इस परिस्थिति को देखो, ज्ञान के अंदर की जो स्थिति है उसे देखो, और सूर्य का जो यहाँ पे क्रॉस है उसे देखो। ये अशुभ क्रॉस, जब भी आपके सन पर क्रॉस की साइन बने, वो आपकी अशुभता को लाख गुना बढ़ा देती है। भरपूर अपमान की स्थिति आएगी, ऐसी स्थिति को पैदा करेगा कि पूछो मत। लेकिन गनीमत है कि ये वृद्ध अवस्था में है। जैसे बाकी रेखा है ना, ये युवा अवस्था में है। यहाँ की रेखाएं, आपके गुरु की रेखाएं अगर कहें तो ये बाल्यावस्था में है, आपके शनि की रेखाएं कहें तो यौनावस्था में है, आपके मस्तिष्क की रेखा की कहें यौनावस्था में है, नीचे अगर आपके मत्स्य चिन्ह की कहें वो भी यौनावस्था में है, यानी कि अभी लंबा काम करेगा। तो एक क्या कर रहा है, अब यहाँ पे बाहर के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि भाग्य रेखा की स्थिति स्पष्ट तौर पे यहाँ पे त्रिमुखी अवस्था में आगे की तरफ फैली हुई है। यानी कि नीचे के क्षेत्र में चले आओ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक निकली है, आपके मत्स्य चिन्ह के ऊपर से एक भाग्य रेखा स्पष्ट तौर पे बाहर की तरफ निकली है। वो भी यहाँ पर जब उनका बेस है, यहाँ पर दो मुखी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ी है। यहाँ पर जो आपके बुध की जो रेखाएं हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ी है। तो एक रेखा मंगल के क्षेत्र में चली गई, यानी कि मंगल को दाना पानी देने से कोई नहीं बच रहा है। सारी रेखाएं सक्रिय हैं और सारी रेखाएं पूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं। जातक के जीवन की अगर बात कर ले तो शुरुआती जो जीवन होगा 18 वर्ष से पहले का, वो बड़ी मुसीबतों वाला है यहाँ पर स्पष्ट तौर पे, लेकिन वो नींव होगी। अगर बड़ी मुसीबतों से कोई पैर बच जाता है ना बाल्यावस्था में, या कोई बच्चा, तो बड़ा होके कुछ बड़ा ही कर जाता है। वैसी ही स्थिति इस हथेली में। उसके बाद जो ये उठेगा ना, बढ़ेगा ना, तो फिर रुकेगा नहीं, फिर थमेगा नहीं, कभी नहीं। ऐसी अवस्था में जातक को विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक रूप से भी जातक अपने आप को समृद्ध करने की कोशिश करेगा, विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा भी अपने आप को समृद्ध करने की कोशिश करेगा, और हमेशा अपनी स्थिति को उन्नत बना के रखेगा। जातक अपने जीवन में अथाह
दौलत का स्वामी होगा, किसी भी प्रकार से उसके जीवन में दौलत की कोई भी कमी कभी किसी भी प्रकार से होने की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि जो उसके जीवन में पारिवारिक समस्याएं हैं वो आजीवन बनी रहेगी, और जातक अगर चैन से चाहेगा कि 2 मिनट सांस ले लेवे तो ये स्थिति इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मंगल की अगर स्थिति की बात करें तो विखंडित रेखाओं के साथ बने इस पूर्ण रेखा का कोई भी प्रभाव जातक के जीवन में सुफल के रूप में प्राप्त यहाँ पर नहीं होता है, और इसके दुर्गुण ही जातक के जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्राप्त होते चले जाते हैं। जातक के जीवन में अगर हम देख लें तो 24वें वर्ष को देख लो, 27वें वर्ष के देख लो, इसके अलावा 34वें वर्ष को देख लो, इसके अलावा 39वें वर्ष को देख लो, ये सारी अवस्था जातक के लिए कुछ विकट परिस्थितियों को बनाएंगी, लेकिन इन सब के बीच का जो गैप का एज है ना वो इतना समृद्ध कर देगी कि 10% लॉस नजर आएगा जो भी एज बताई गई है उसमें आपको। जातक के लिए जो सबसे आवश्यक है, क्योंकि जातक अपनी तरफ से अपनी कोई भी गलती के कारण जीवन में मात नहीं खाएगा, चाहे गलतियां कितनी भी कर ले, क्योंकि शुक्राचार्य उसे गिरने नहीं देंगे, उसे बना के रखेंगे। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका यहाँ पर जो है, देखो इसमें आपकी गलती नहीं है या संतान की गलती नहीं होती, ये प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, जो कि आपको कहाँ लेके जाएगी आपको पता नहीं होता है। हमारे पूर्वजन्मों के कर्मानुसार हमें फलाफल प्राप्त होते हैं और उसी के अनुसार हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़ता है। इस क्षेत्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ट्रायंगल की स्थिति आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकती है, जो कि जातक के जीवन को बेहतर करने की दिशा में यहाँ पर कार्य कर रही है। लेकिन चूंकि ये बाल्यावस्था में यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसका प्रभाव आफ्टर 46 जातक के जीवन में देखने को प्राप्त होंगे। लेकिन उससे पहले जो मुसीबत है वो तो अभी आन पड़ी है ना, अगले 2 साल में, जिससे यहाँ पर बचना है। ऐसी पूर्ण रेखा आपने कहाँ देखी है, ऐसी यव रेखा स्पष्ट तौर पे आपने कहाँ देखी है, जब यहाँ पर बिल्कुल शुभ चिन्हों से सुसज्जित यह हथेली है, लेकिन मात्र एक रेखा इस हथेली का बेरागर करने को तैयार है, और वो है यहाँ पर चंद्र के साथ जीवन रेखा का ये जो संबंध बन रहा है, ये रेखा, और वो भी इस रूप से सक्रिय अवस्था में कि जो कि आश्चर्यचकित करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ ऐसा। इस खास क्षेत्र में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो उलझने हैं, तार की तरह जो उलझा हुआ है, ये उलझन स्पष्ट तौर पे बताती है कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को एक अजीब ही परिस्थिति की तरफ लेके, एक विकट परिस्थिति की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। जातक अभी अगले 2 साल में अगर अपने पुत्र से संबंधित दोषों का निराकरण सही तरीके से, पूर्ण नियम निष्ठा से अगर करने में असफल रहता है तो जातक के जीवन पर निश्चित संकट है। इससे ज़्यादा ब्रजमाधुरी जी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझ लेंगे कि क्या है और किस तरीके से इसने एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य किया है। रेखाएं कैसे आपस में आगे की तरफ बढ़ रही है, और कैसे ये जो रक्तस्राव होगा वो किस प्रकार से शल्य चिकित्सा में तब्दील होगी, और जातक का एक लंबा समय रुग्णालय में जाने की स्थिति बन जाएगी। जातक के अपने दोषों की अगर बात करें तो जातक पर बस 2 दोष की स्थिति बन रही है, ठीक है। एक विषयोग की स्थिति है जिस पर जातक अगर चाहें तो हालांकि उसका टाइम वैसे भी खत्म हो गया है, वो कर सकते हैं। मंगल दोष ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 29 से ज़्यादा एज हो चुकी है, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसका मेन रूप से जो है वो प्रभाव यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा केतु की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी यहाँ पर बेस में चीज़ों को, चूँकि इन पर जिसकी नज़र है वो नज़र अच्छी नहीं है, तो बेस को सही तरीके से संभाल पाने में हमेशा कामयाब नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर जो मानसिक स्थिति है ये कंट्रोल हो रही है किससे, मंगल से कंट्रोल हो रही है। वही कहावत है ना, क्या एक तो क्या दूजे नीम चढ़ा, बस वही कहानी हो जाती है यहाँ पे। देखो कैसी ये रेखा बन पड़ी है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसका क्या फल है, ठीक है। जातक की अगली संतान पता, लड़की होगी। इसी 2 साल में होगी, होने के तत्काल 3 महीने बाद। ठाकुर जी कृपा करें। बस यही था। आई थिंक आप समझ गए होंगे चीज़ों को, इनके प्रभावों को समझ गए होंगे, और ख़ासकर इस क्षेत्र का जो है ना, ऑलरेडी मैंने इसीलिए काफ़ी विस्तार से बताया इस क्षेत्र के बारे में। इस पर आपको बहुत गणना करनी पड़ेगी, आप करना, चूँकि वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं जाता मैं, नहीं तो आपको बताता। इस पर आप 3 घंटे 4 घंटे
व्याख्यान दे सकते हैं इस पर और इसके प्रभावों पर। एक एक एज निकल जाएगी कि कैसे कब क्या कैसे, डेस्टिनी भी पता चल जाएगी और योग भी पता चल जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको डेस्टिनी बतानी है या योग बताना है। वैसे हम प्रीफर करते हैं योग बताना ज़्यादा, मतलब एज एस्ट्रोलॉजर्स। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।